फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे निवासी। देखिए, आज मैं जो बोलने जा रही हूँ बहुत सोच समझ के बोलने जा रही हूँ। अगर किसी के दिल को ठेस पहुँचे तो सॉरी। आज तक मुझे बहुत सारे लोगों ने गलत समझा, लेकिन मैं सैलानी दरबार में बैठ के झूठ तो नहीं बोलूँगी, ठीक है। मैंने हमेशा से उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का साथ दिया है, क्योंकि मैं बाला साहब ठाकरे जी को आदर्श मानती हूँ। लेकिन मैंने कभी भी किसी और पार्टी के लिए गलत नहीं बोला। खुले शब्द में बोलो, मैंने कभी बीजेपी सरकार के लिए गलत नहीं कहा है, कभी कहा ही नहीं। हमेशा मैंने नाम नहीं लिया, इसलिए लोगों ने मुझे टारगेट किया। कभी मुल्ले की औलाद का है, कभी ये किया। देखिए, मुझे अजमेर शरीफ जाना पसंद है, क्योंकि मैं उनकी पूजा करती हूँ तो क्या गलत है इसमें। मैं पंडित हूँ, मैं लोगों का काम करती हूँ, तांत्रिक हूँ। मुझे मंदिर मस्जिद सब जगह जाके लोगों का काम करना पड़ता है। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ, मुद्दा बता रही हूँ कि आज मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप किया कि क्या बात है माँ, आज आप उत्तर भारतीयों के लिए लड़ने लगे। देखिए, जब अगर अपने तक बात आएगी तो भाई सीधी बात है, अगर अभी मेरे उत्तर भारतीय भाइयों तक बात आएगी तो मैं भी तो उसी जगह की औलाद हूँ ना। मैं भी तो विंध्याचल की बेटी हूँ, उत्तर प्रदेश की हूँ। हमारे गांव में चाहे बिहार हो चाहे कहीं के भी हो, जब भी कोई आता है तो पहले हमारे विंध्याचल में दर्शन करने आता है। मैं अपने 5000 भाइयों की लाडली बहन हूँ। अगर मेरे परिवार को कोई तकलीफ़ देगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। मैं यहाँ पे अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को सीएम की पद पे बिठाने के लिए 40 दिन का व्रत करके यहाँ बैठी हूँ, काड़ूबाई में नंगे पैर ऊपर चढ़ी हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी और पार्टी को हराने की कोशिश नहीं की। मैंने कभी बीजेपी सरकार के लिए गलत नहीं कहा। मैंने उनको गलत कहा है जो मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के आदमी लोग जो उनको छोड़ के चले गए थे, मैंने उनके लिए गलत कहा कि उन्होंने गलत किया है, तो मैं उनके साथ भी गलत नहीं कहा। देखो, हर एक इंसान आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाता है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मेरा सिर्फ एक ही मोटिवेशन था कि उनको उनकी जगह पे वापस पहुंचाना है। उसके लिए मैंने यूट्यूब के बड़े इशारे से कहा भी कि जो काम आपके आदमियों ने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिला के काम किया, वही काम आप भी कर सकते थे। हमें अपना साम्राज्य बचाने से मतलब है। सरकार किसकी चल रही उससे मतलब नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। आपने वो चीज़ नहीं की, इसलिए आपके आदमी लोग आगे बढ़ के चले गए। अगर आज आपने वो चीज़ की होती तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बात मैंने अभी विधानसभा के इलेक्शन के बाद कही थी, और उसी बात को मुद्दे पे रख के अभी कहीं ना कहीं देखो दोनों जन एक हो रहे। मेरा कहने का मतलब कैसा, हमारे बाला साहब ठाकरे जी कभी भी राजनीति में नहीं आए थे। वो लोगों को मंत्री पद दिया करते थे। तो मेरा मतलब यही था उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से कि आप एक अपने आसन पे बैठो। मंत्री कौन बन रहा है, कौन कहाँ बैठ रहा है, उससे नहीं, आपको मान दे रहे वो बहुत बड़ी बात है। आपको आपका मान सम्मान मिलना चाहिए। आपको उस जगह पे हर जगह पे हर चीज़ पे पूछा जाना चाहिए। हमें महाराष्ट्र की भागदौड़ हाथ में चाहिए। महाराष्ट्र की भागदौड़ को हाथ में लेने के लिए उसकी सत्ता कौन चला रहा है उससे हमें मतलब नहीं। हमेशा इंसान हारते घोड़े पे कभी भी रेस में पैसा नहीं लगाता है। और मैं आपको बता दूं, आज मैं इसलिए बोल रही है बात क्योंकि उत्तर प्रदेशियों पे वार आया है। लोगों को जब देखो मारा जाता है, पीटा जाता है, क्यों? ये तो बताओ, गलती क्या है? हर एक इंसान कमाने आता है, पैसा कमाने आता है। सब मुंबई और महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जो कमाने का ज़रिया है। हर इंसान यहाँ 2 पैसा कमा के अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने आता है। हर जगह की फैसिलिटीज़ अलग है। हालांकि अभी हमारे यूपी में भी बहुत कुछ अच्छा हो गया, लेकिन बार बार ये बोला जाता है। आपको क्या लगता है, मैं जहाँ यूपी में हूँ, मेरा पूरा विंध्याचल, मेरे चित्रानंद भैया सब लोग सब के सब बीजेपी में हैं? पता है आपको? कोई ऐसा नहीं है, सब के सब बीजेपी में। पता है, मुझे डांट पड़ रही है। बोलते दीदी आप जिनके लिए लड़ रहे हो, जिनका हक दिलाने के लिए आप नंगे पैर घुटने के बल काड़ूबाई चढ़े, उसने जिनको आप उनका हक दिलाने के लिए इधर बैठ स्वामी समर्थ सारे देश के मंदिरों के दर्शन किए, कामाख्या में जाके भैंसों की बलि चढ़ाई, जिसके लिए आप 40 दिन की पढ़ाई कर रहे हो, क्या ज़रूरत है? आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी आ जाएंगे तो भी आप अगर बोलते, अगर आप यही काम यूपी में, हम लोगों ने कितनी बार मेरे भाइयों ने कहा कि यूपी में अगर इतना सा काम कर दिए होते ना तो आपको यहाँ का आपको राजगुरु घोषित कर दिया जाता। लेकिन मुझे अपनी मेहनत के बल पे जाना था। लेकिन बहुत दुख की बात है, लेकिन जहाँ मेरी माँ गंगा को दूषित कहा जाएगा, जहाँ मेरी माँ गंगा को ये कहा जाएगा गंदा पानी साबित कर दिया गया, वहाँ पे एक बेटी कैसे चुप रह सकती है? सब लोगों ने कुंभ का स्नान करके हमारे विंध्याचल में गए दर्शन करने। अगर आज मैं नहीं बोलूँगी तब तो फिर मैं अपने जात पे और अपने यूपी समाज पे कलंक हूँ। क्योंकि मेरे भाइयों पे, मेरे उत्तर प्रदेशियों पे अगर कोई आँच आ रही है तो फिर मुझे तो खड़ा होना पड़ेगा ना। उसके लिए भले मुझे मार दो, क्योंकि ये अगर हमने कोई गलती की हो तो हमें दोषी ठहराओ ना। जो चीज़
अभी एक औरत मुझे तमिल की भाषा में व्हाट्सअप कर रही है, कुछ अपनी प्रॉब्लम बता रही, मुझे नहीं आ रही है तमिल समझ में, वो क्या बोल रही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपके सामने महाराष्ट्र में कोई आके चाइना से चाइनीज़ भाषा में बात करेगा और उसका जवाब मांगेगा कि इस बात का क्या जवाब है। जब हमें बात ही समझ में नहीं आएगी तो हम जवाब क्या देंगे। हाँ ठीक है, यहाँ रहना चाहिए, बोलना चाहिए, सही बात है, लेकिन उसके लिए मारना पीटना चाहिए, ज़बरदस्ती करनी चाहिए, हाँ, खून खराबा करना चाहिए, 4-4 5-5 आदमी मिलके गरीब आदमी को गिरा गिरा के मार रहे, वो करना चाहिए? ये बताओ आप, ये अच्छी बात है? मैं आपको सच बोलूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी कभी गलत नहीं सोचा है। मैंने हर वीडियो मेरी उठा के देख लो, अगर मेरे वीडियो में कहीं भी कभी बोला होगा आपका जूता मेरा सर। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी तक भी ये भी बात पहुँचाने की कोशिश की कि जो काम दूसरों ने किया था आप भी करना चाहिए था। हमें बैठ के मलाई खाने से मतलब है, मलाई कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, हमें से क्या मतलब है? आखिर आप पहले मिक्स थे ना, अगर फिर से हो जाते। देखिए, एक पद के लिए मतलब नहीं था, आपको सर्वश्रेष्ठ वो बन के बैठना था, आपको राजा बन के बैठना था, आपको सबको ऑर्डर देना था। बल्कि आप वहाँ पे जो लोग जहाँ बैठे हैं वो अच्छी जगह, क्योंकि देखिए हर एक का इंसान का हक होता है, इंसान बरसों से सालों से मेहनत करता है, हर एक इंसान को अथॉरिटी होती है कि वो भी एक बार उस चीज़ पे जाए। तो आपको तो उन लोगों के भरोसे रख के उनके आराम से उनके मंत्री पद पे उनको बैठने देना चाहिए और उनके काम करना चाहिए। वो आपका हर काम करवा के देते हैं। आखिर आपके पीछे आपके आदमी लोगों ने जाके वो काम किया, आज वो बैठे हैं ना, और आपको बैठ के आंखें दिखा रहे हैं ना। सबसे पहला ऑफर तो आपको ही दिया गया था। और मेरे उद्धव बाबू गलत नहीं है, मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ आज भी हूँ, 40 दिन की पूजा भी करूँगी। लेकिन आज विद्या देवी पूरे देश से वादा कर रही है कि मैं अपने आदित्य योगीनाथ के लिए भी पूरी पूजा करूँगी। मैं चाहूँगी कि 2027 का भी वेट ना करना पड़े, बहुत जल्द से जल्द वो पूरे हमारे यूपी का राजा, पूरे देश का राजा बने, क्या ना, प्रधानमंत्री की पद पे बैठे और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पूरे देश पे राज करें, पूरे देश के राष्ट्रपति बन के पूरे देश पे राज करें। जो इंसान मिला के चलता है ना लोगों को, वही इंसान आगे बढ़ता है। जो लोगों में लड़ाई झगड़ा करा है वो अच्छी बात नहीं। भाई हिंदू राष्ट्र की जब बात आएगी और मेरे उत्तर भारतीय की जब बात आएगी तब तो विद्या देवी को भी तो सोचना पड़ेगा ना। मैं लोगों को सिखाती हूँ एक रहो, एक रहो, एक रहो, और जब मेरे उत्तर भारतीयों पे बात आई तब मैं ऐसे पीछे हटूँ तो क्या बात है। जितनी मेहनत मैंने महाराष्ट्र के लिए की है ना, अगर उतनी में से इतनी भी मतलब 10% भी मेहनत अगर मैंने अपनी यूपी में की होती ना, आपको बोल रही हूँ, मैं घर के लिए तरस रही हूँ कि मैं अपनी मेहनत से घर बनाऊँ। मेरा भाई बोलता तेरे जगह पे तेरे को घर नहीं, तेरे घर के बाहर एक प्राइवेट जेट खड़ा होता, प्राइवेट प्लेन खड़ा होता तुझे ले जाने के लिए, और पूरे देश की तू राजगुरु घोषित होती। इतना अच्छा तेरा पूजा पाठ है। आज भी मैं यहाँ 40 दिन हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको हो रही है, क्योंकि इस वक्त मैं गाँव में रहती हूँ अपने भाई भाभी के साथ। उनको पसंद नहीं है उनकी बहन गर्मी में रहे। मेरे लिए पूरे होटल में, गायत्री पैलेस होटल है विंध्याचल में, नाम बता रही हूँ सीधे, सबसे बड़ा रूम मेरा है पूरे होटल में। सबसे बड़ा रूम उनके पिताजी ने विद्या देवी के लिए बनाया है। भले मेरे सगे पिता नहीं है, मेरे सगे भाई नहीं है, लेकिन सगों से भी ज़्यादा प्यार देते हैं। भाई मेरे भाइयों की शादी पड़ी थी ना, तो सगी न होकर भी सबसे पहला हल्दी लगाने का हक मुझे दिया गया था, सबसे ज़्यादा शादी में पूरा करने का हक मुझे दिया गया था। इतना प्यार करते हैं। जब वो होटल बन रहा था ना, तो सबसे बड़ा रूम मेरे लिए बनवाया गया था। 250 स्क्वायर फुट का रूम है मेरा। एक रूम में 2 AC है, बाथरूम इतना बड़ा है, टाइम पे खाना पीना सब कुछ। मेरे चतुरा भैया को मैं ऐसी नाम नहीं लेती हूँ। मेरा भाई इतना अच्छा है ना कि वो माँ का प्यार पढ़ना चाहती हूँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। सोचो वो माँ की कोख कितनी अच्छी है, जिन्होंने इतना अच्छा हीरा पैदा किया है। और सिर्फ वही नहीं, मेरे गांव में सब, मेरे सत्यम भैया, मेरे विद्या भैया, बाकी सबका नाम भी मुझे नहीं आ रहा है, बाकी सब मेरे भैया लोग जो हैं, अभी एक भैया को तो बेटा हुआ है, सब इतने अच्छे हैं ना। अगर उनकी बहन को कोई आंख उठा के देख भी लेता है ना तो गाली दे। मैं आज आपको सच कह रही हूँ, 40 दिन बैठी हूँ मैं सैलानी दरबार में, सैलानी बाबा के चरणों की कसम। विद्या देवी ने अगर सोच लिया तो काम करके दिखाते। आज से मैं अभी बता रही हूँ कि मैं बीजेपी सरकार के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा था। मेरा पहली बात तो किसी पार्टी लेवल से मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर पार्टी लेवल से मतलब देखा जाए
तो मैं आपको सच बता दूं, दहिसर में मेरा 99% खानदान रहता है। चाचा, बाबा, बड़े पाप, चाचा के बच्चे सबके सब बीजेपी में हैं, सबके सब। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी के नेता हूँ, ना शाखा प्रमुख हूँ, कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मुझे ब्राह्मण बनने का ही शौक़ है। एक तांत्रिक हूँ, मुझे अपने आप को साबित करने का शौक़ है। बाकी मेरी पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है, ये बात याद रखो। अगर मैंने अपने वीडियो में कभी भी अगर बीजेपी वालों को गलत कहा होगा तो आपका जूता मेरा सर। मैंने कभी नहीं गलत कहा है, मैं सबका समर्थन करती हूँ, क्योंकि भाई जो मेहनत करता है उसे हक है आगे आने का। लेकिन आज जो हो रहा है उसके लिए मुझे बोलना पड़ा ये बात, क्योंकि सबको लग रहा होगा। मुझे पता है रोज़ इंस्टाग्राम पे सब लोग क्या बोलते हैं, अरे सबको ऐसा लगा कि मैं उनके खिलाफ और अपने उद्धव वाला साहब ठाकरे जी को सीएम बनाना चाहते। ऐसा नहीं, मैं तो उन्हें कह रही हूँ कि उनसे मिलो, उनसे मिल के काम करो। और मेरे उद्धव भाई वो काम कर रहे हैं। आज की तारीख में वो देवेंद्र जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके बात कर रहे वो बात कर रहे हैं। क्योंकि पहले उन्होंने राजा को ही ऑफ़र किया था, राजा आना चाहिए था ना। आज जो जा रहे हैं, देखिए मेरा कहना मतलब मेरी बातों को गलत मत लीजिए। हमें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें ये नहीं देखना है कि सत्ता कौन चला रहा है, सरकार कौन चला रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा साथ कौन दे रहा है। ये बात बहुत मायने रखती है। कानून का किसी को डर ही नहीं है, चीज़ों का किसी को डर ही नहीं है। ये बात मैं आज इसलिए खुल के बोल रही हूँ कि सब लोग मुझे बहुत गलत समझते। तो मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि हाँ, पहली बात तो हम पंडित सबके साथ हैं। मुझे सिर्फ 2-4 बात जो बुरी लगी थी वो बोल रही हूँ कि बस ये है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़ाई झगड़ा वो नहीं लगवा रहे। बड़े लोग, बड़े नेता क्या बोलते हैं वो बात कोई नहीं समझता है। सब सिर्फ भाषण पे लाठी तलवार लेके निकल जाते हैं। हमारे राज ठाकरे भाई ने भी कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मराठी नहीं बोलता है, मराठी शब्द का उसको एक चमाट मारो। लेकिन ये नहीं कहा था कि ज़बरदस्ती जाके सबसे मराठी बोलवाओ, ज़बरदस्ती जाके किसी के भी दुकान में किसी में घुस के मराठी बोल, मराठी बोल, ये बोलो। ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, ये बात याद रखो। ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। उनका भाषण पहले सुनो। उन्होंने कहा था कि हमारी मुंबई, हमारा महाराष्ट्र, तो यहाँ पर भी मराठी का नियम होना चाहिए। जिन्हें नहीं आता है उन्हें सीखना चाहिए। ये तो आप लोग जाके बिंदास मार रहे हो। अरे जिसे नहीं आती उसे टाइम तो दो सीखने का, मार क्यों रहे हो? मारने में क्या, ये गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो भाई? गुंडागर्दी किसे, तो आपको पता है गुंडागर्दी पे आप पर केस हो सकता है। इसीलिए मैंने आज ये सवाल अपने यूट्यूब के ज़रिए अपने आदित्य योगीनाथ तक पहुंचाया कि आप आए थे महाराष्ट्र में यहाँ पे बोलने कि बटेंगे तो कटेंगे, और आज आपके ही उत्तर भारतीयों को ये लोग बांट रहे और काट रहे हैं। इसका क्या करेंगे बताओ? जब वोट लेने का टाइम आता है तो हम सब लोगों से बोला जाता है बटेंगे तो कटेंगे। हमारा पूरा उत्तर भारतीय समाज सब मिलके सबको वोट देते हैं। आप जहाँ बोलते हैं हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ वोट दो, हम यहाँ वोट देने खड़े हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन अब ये जो नाइंसाफ़ी हो रही, लोगों को मारा काटा जा रहा है, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या आप एक्शन लेंगे वो बताइए। विद्या देवी यूट्यूब के ज़रिए आपसे इंसाफ मांग रही है। आपकी बहन, आपकी बेटी समझो, जो समझो, या तो गुरु समझो। मैं तो पंडित हूँ, आप लोगों के लिए पूजा करूँ, विंध्याचल की पंडित हूँ। विंध्याचल में आप आते माता जी के दर्शन करने, तो क्या विंध्याचल में विंध्यवासिनी बेटी का इतना मान नहीं रखेंगे? मैं तो विंध्याचल की बेटी हूँ, पूरे विंध्याचल की बेटी हूँ मैं गांव पहुँचती हूँ ना तो सब कहते हैं दीदी आ गई, दीदी आ गई। पूरे विंध्याचल की दीदी हूँ मैं, आपकी तो बेटी हुई समझो। अब मैं चाहती हूँ कभी इस बात का मान रखो, और मैंने आप लोगों के लिए कभी गलत नहीं सोचा और कभी गलत नहीं किया है, ये याद रखो, और ना कभी करूँगी। और अब तो मैं इस 40 दिन की पूजा में पूरा पूजा ये करूँगी, आपको 2027 का भी वेट ना करना पड़े। 2025 में ही आप हमारे पूरे देश पे, यूपी का राजा, पूरे देश का राजा बने, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के पद पे बैठे। बस हाथ से मेरे यही मुहिम है। देखिए जब एक अघोरी अपनी औकात पे आता है तो किस तरह से लोगों को बिठाता है राजगद्दी पे, वो दिखाती हूँ। क्योंकि ऐसे भी मैं आपको पता है मैं दतिया जा रही हूँ 11 लाख जप करने। इस बार मेरा 11 लाख जप इसीलिए रहेगा कि मेरे माननीय आदित्य योगीनाथ जी प्रधानमंत्री की पद पे बैठे और मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति की पद पे बैठे। ये 11 लाख जप उनके नाम, आज विद्या देवी बोल रही है, ये 11 लाख जप उनके नाम। जब तक जिए चांद सितारों के जैसे जिए,
उनका नाम मिटाने का दम किसी में ना रहे, और जो उनका नाम मिटाने की कोशिश करे वो मिट्टी और खाक में मिलके गंगा जी के पानी में डूब के मरे। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ गंगे। माफ़ करना माँ गंगे, बहुत लेट हुआ आपकी बेटी से, लेकिन आप तक कोई आए तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब भले मुझे कोई आके मार डाले, मुझे कोई गम नहीं, ठीक है।